मेरा नाम काजल है और ऑफ कोर्स मैं आप सबकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मैंने गुल्लक भी देखा है और हाफ सी भी देखा है। पर एज ए सी एस्पिरेंट मेरा सवाल आपसे है कि आपको कैसा लगा हाफ सी करके? मैंने मतलब क्या क्या आपने रियलाइज़ करा और क्या फेसेस देखे कि उनके बच्चों के लाइफ में क्या होता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू। मेरे लिए तो मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ। तो मैथ्स और अकाउंटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरे लिए बहुत दूर दूर तक मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की थी। और जब ये शो भी आया था मेरे पास तो मैंने जो डायरेक्टर है प्रतीश उसको कहा था कि मुझे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती और मैं बहुत ही ख़राब हूँ। तो और फिर धीरे धीरे ये तो बस बेस लेवल था। फिर मुझे पता चला कि ये कोर्स कितना कितना डिफ़िकल्ट है, इस पे कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है। तो अभी अभी हमने सेकेंड सीज़न शूट किया है, उसमें और भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, आर्टिकलशिप होता है, कितनी चीज़ें होती हैं, वो हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो मेरे लिए भी एक शौक था कि दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट और हम तो मतलब मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की है लाइफ में। ये लोग इवन लाइक कोटा में जो IITians है, वो जब आप कोटा जाते हो आप देखते हो कि वहाँ बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। उनकी लाइफ इज़ ऑल दे आर ऑलवेज इन देयर बुक्स। उनकी लाइफ में मतलब वो कुछ और सोचते भी नहीं है, तो इतनी मेहनत वो करते हैं। तो मैं तो बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आई है उस, और मेरे लिए इंस्पिरेशन था ये शो करना। आर्ची का किरदार, आर्ची मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है क्योंकि वो कितनी मेहनत करती है। तो मैं बस यही मेरे लिए एक शौक़ था। और बस अभी सीज़न 2 आएगा, आप देखेंगे हाफ सी का। होपफुली यू लाइक इट। मैं ट्रेलर चलवाऊंगा उसका, हाफ सी का शायद ट्रेलर है। उससे पहले श्रेयांश आपसे पूछूंगा क्योंकि इन्होंने आर्ट स्टूडेंट के बारे में बात की ना। TVF के सारे शोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, माना कि एक IITian ने शुरू की है, बट हर जगह मेडिकल इंजीनियरिंग, हम आर्ट स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत कम है। गौर करिए इस बात पे आप। नहीं, हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या वाकई बहुत इंजीनियर्स हैं आपके TVF आर्ट में? स्टूडेंट के लिए ये बनाए कि उनको पता ही नहीं होता क्या करना है आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस तुक्के से ही IIT गया था। ऐसे ही हमने सबसे पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग कोहोर्ट जो होता है उसके लिए बनाया, क्योंकि वो हमें नेचुरली हमने वो दुनिया देखी हुई थी। उसी तरीके से हमने एस्पिरेंट्स बनाया है जो UPSC की तैयारी पे, उसमें काफ़ी सारे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। हाफ CA आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो CA बन चुके हैं हाफ CA और जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस पूरी कोहोर्ट, उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्ट्स के लिए भी हम जाके वापस बनाएंगे धीरे धीरे बैलेंसिंग एक्ट। गुल्लक में हमारा बेटा है ना, हाँ जो नॉवेल लिखना चाहता है। हाँ, साहित्यकार बनना चाहता है। यस ट्रू। अभी फूहड़ साहित्य पढ़ रहा है वैसे। अच्छा, उसी से याद आया, कौन सी कंपनी में अन्नू मिश्रा काम करते हैं ये नहीं पता। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है कोई कंपनी? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। कंपनी का नाम नहीं याद। अच्छा, हाफ सी कंपनी का नाम पूछ लो ऑडियंस में, अगर किसी को पता है कंपनी का नाम। क्विज क्वेश्चन, अन्नू मिश्रा किस कंपनी में काम करते हैं? नहीं पता। अच्छा, जो जवाब देगा मैं सेल्फी खिंचवा दूंगा जिसके साथ आपको चाहिए बाद में, ठीक है? अब वो गूगल करेंगे, फोन निकालेंगे। कर रहे हैं, हाँ। यही सेल्फी का सुन के सब गूगल करेंगे। अच्छा, उसको गुल्लक 5 पे हम इंटर्नशिप भी दे सकते हैं। ओह यार, इससे बढ़िया ऑफर। क्या खाना बनाया जाता है वो तो बताइए। हाँ, तो हम बनाने वाले, खाने आ जाइए। अच्छा, उससे एक ब्यूटी ऑफ TVF है उनके डायलॉग्स, क्योंकि आपने इसके बारे में बात की। वो एक लाइन शायद, अब जिन्होंने तहरी का, इसे तहरी नहीं डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। मतलब ये रेजोनेट करता है हर एक शख्स के साथ, है ना? तो आपके राइटर्स इन चीज़ों पे खास ध्यान देते हैं क्योंकि ये डायलॉग्स हैं, कई बार वो क्लिक कर जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं और जो हम पन्ने पे या स्क्रीन पर उतारने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। वो एक राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटर का जिया हुआ अनुभव है। तो जब आप उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ से निकाल करके कुछ भी लाते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सच होता है और आपके अंदर का सच होता है जो शायद आपने कभी भी किसी को नहीं बताया। अब हमें आई थिंक जितने माँ के खाने की तारीफ होती है उतना ही हम उस पर मुंह भी बनाते हैं, लेकिन वो बोलने के लिए जब थोड़ा सा आप अपने मन को कुरेदोगे, निकालोगे और अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करोगे, मुझे लगता है वही एक अच्छी डायलॉग राइटिंग है, जो बुरा न लगे सुनने में और एक
सच्चाई खनक सी, हाँ एक खनक सी है जो जिसके कान में पड़ी। अच्छा, डायलॉग्स में आप दोनों कोटा फैक्ट्री और गुल्लक, ये जो बड़े बड़े उनके डायलॉग हैं, ये मीम फेस्ट, आई डोंट थिंक इन दोनों सीरीज से ज़्यादा या इक्का दुक्का और कोई सीरीज होंगी जो मीम फेस्ट बनते हैं। आपने कभी देखे हैं सोशल मीडिया पे या कुछ याद आते हैं आपको? आता है ऐसा कोटा फैक्ट्री? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो वो एक सीन है जहाँ मीना के साथ सीज़न 2 का सीन है वो, जहाँ मैं उसको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता रही हूँ, और वो पूरा उस पे इतनी रील्स बनी है। और जो हाफ सी में मेरा मोनोलॉग है जहाँ वो कहती है कि ये मुंबई सपनों की नगरी नहीं, बुरे सपनों की नगरी है, तो उसके इतने मीम्स बने, रील्स बने, मीम्स बने हैं। तो अब जब देखते हो सोशल मीडिया पे इतने लोग एडिट्स बना रहे, दैट्स व्हेन यू नो कि पीपल आर रियली लाइकिंग एंड रेजोनेटिंग विद द वो शो। जो है इसे नाभि में फंसा के हेलीकॉप्टर का पंखा बनेंगे तुम्हारे पापा। वो बहुत पॉपुलर हुआ इस सीजन का। फिर तहरी तो है ही, फिर हम डीजे हैं, ये वॉशिंग मशीन का जो पहला सीन है, हाँ। और ये इतने बड़े हो गए लेकिन अभी चड्डियाँ धोना नहीं सीखा इन्होंने। ओपनिंग, हाँ। तो ये सब डायलॉग्स बहुत फेमस।